माँ के भक्तों, आइए हम सभी लोग मिलकर के माँ के नाम का सुमरन करें, माँ के नाम का चिंतन करें और अपने अंतर आत्मा को महामाया आसती जगदम्बा के चरणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की और जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जय माता दी, जय माता दी, माँ शेरा वाली, जय माता दी, पहाड़ा वाली, जय माता दी, माँ जोता वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, भक्तों बोलो, जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो, जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता माँ दी, शेरा वाली, जय माता दी, पहाड़ा वाली, जय माता दी, माँ जूता वाली, जय माता दी, माँ लाटा वाली, जय माता दी, माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी, माँ थामे वाली, जय माता दी, माँ लेहड़ा वाली, जय माता दी, माँ बारो मैया, जय माता दी, माँ चिंतपूर्णी, जय माता दी, माँ ज्वाला मैया, जय माता दी, माँ शारदा मैया, जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो, जय माता दी, 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 प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, आसती जगदम्बा की जय, प्रभु सतगुरु श्री माता गुरु की जय। जय माता दी। माँ के भक्तजनों, अब हम सभी लोग अपने मन को विराम देंगे कि माता माता श्री सेवा दरबार के प्रभु सतगुरु श्री माता गुरु श्री के अपने बाड़ी रूपी आदेश हम सभी माँ भक्तों को प्रदान होने जा रहे हैं। सुनकर समझकर उसे जीवन में उतारने का यत्न करेंगे तो हम सभी माँ भक्तों का कल्याण होगा। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता माता श्री सेवा दरबार में आज भंडारे का दिन, आज के दिन अन्नपूर्णा माता इस बजरवा दरबार के धरा पर अवतरित होती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। ये बार से जब से अध्यात्म में मेरा मन आया और यह महसूस किया गया इस मृत्युलोक में पग पग पर कठिनाई है, दुख है, समस्या है, विपत्ति है। उन दुखों, कष्टों, विपत्तियों का पग पग पर अगर किसी के सहारे का उपयोग किया जाए तो समस्याएं सुलझ सकती हैं। अपने जीवन के सफर में यदि किसी को माता जी या भगवान या ईश्वर का सहारा मिल गया, सारे उलझन सुलझ जाएंगे। मृत्युलोक में आना और आ करके जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। हर किसी की समस्त इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। कितने लोगों के मन में इच्छा भी बनता है तो विपरीत बनता है, या उनको जरूरत से ज्यादा इच्छा बनवा नहीं करता। कितने लोगों का कुछ इच्छा नहीं होता, अगर होता है तो सफल होता है। तो जीवन जीना एक कला है। इस मृत्युलोक में आकर के जीवन को ठीक ढंग से जीना यह एक कला है। आज भले दरबार बन गया, आप भगत मिल गए, भंडारा हो रहा है, कलश यात्रा हो रहा है, किंतु जो कठिनाइयां थी, जो परिश्रम था या जो भी जंजाल था, उससे कहीं बढ़ गए हैं। 2003 से पहले से बढ़ के खाली इतना है कि जगदम्बा ने
उस रोड से फुटपाथ से उठा करके हमको आसन पर बैठा दिया, इतना है। किंतु जो उलझन, जो समस्या थोड़े से में सुलझ जाता था, समाधान हो जाता था, अब वह उलझन, वह समस्या और विकराल रूप ले लिया। यानी वह चिंतन, वह गुणा गणित, वह श्रम खत्म नहीं हुआ, रूप बदल गया, कार्य क्षेत्र का रूप बदल गया। अंतर का इतना है। तो मेरे द्वारा यही महसूस किया गया, जीवन जीना एक कला है, और यदि अपने दुखी या सुखी जीवन को कलात्मक ढंग से अगर जिया जाए तो उलझन सुलझ सकते हैं, दुख हल्का हो सकता है, विपत्ति दूर हो सकती है। जैसे ये जो आपकी समस्या है उससे दूर नहीं भागिए। समस्या से दूर भागना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी समस्या में अपने आप को झेल लीजिए, ढाल लीजिए, सुलभ हो जाएगा, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसी समस्या में जीना सीख लीजिए, खुश रहना सीख लीजिए, अपने आप बदलाव आ जाएगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। यानी आप अपने से परेशान हैं, अपने परिजन से परेशान हैं, या किस कारण से परेशान हैं, ये तो आप जानते होंगे। आपका सोच क्या है, ध्यान क्या है, आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, बाधा कहां से आ रही है, कौन बाधा ला रहा है, यह आपका मैटर है, आपकी समस्या है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर कैसे मिले, यानी आपके मन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, कोई समस्या बन गया है, आपके लक्ष्य में कोई समस्या बन गया, कोई बाधा बन गया, उसका समाधान क्या है, वही कला है। मेरे तरफ भैया इसे महसूस किया जाता है। इतना सुंदर मुनर हमको ऐसे बैठे नहीं देखिए, बड़ा विकट, बड़ा टफ जीवन है। दूर से देखने पे जैसे लगता है आप समुद्र किनारे बैठ जाइए, दूर से देखने में लगता है कि आकाश और समुद्र में बीच में इस तरीके से मिल रहा है, ऐसा हमको दिखाई देता है। भ्रम है, लेकिन ऐसा है नहीं, अपनी भ्रम दृष्टि है। उसी प्रकार से ये जो हकीकत है ऐसा है नहीं, ये तो कुछ माता जी का मेरे कहने का अभिप्राय। विपत्तियां और समस्याएं कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, दुख और समस्याएं कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। उन्हीं दुखों समस्याओं में अपने आप को जीना सीख लीजिए, खुश रहना सीख लीजिए, जो कुछ भी करना है कर लीजिए, वही जीवन जीने की कला। जितना अच्छे ढंग से, घर में खाने को नहीं है, घर द्वार नहीं, रोजी रोजगार नहीं है, आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, परिजन साथ नहीं देते, रुपया पैसा नहीं है, आप बहुत दुखी परेशान हैं, उसी में जीना सीख लीजिए, वही जीवन जीने की कला है। साईं जगदम्बा ने मेरे मानव सेवी को और भैया जी के मानव सेवी को यह कला सिखाया, और जिस कारण आप भक्तों के बीच में कुछ पल के लिए खुशी मिलता है। तो जीवन एक कला है, अपने जीवन को जीना, अच्छे ढंग से जीना अगर जिसको आ गया, वो धरती पर आना सार्थक हो गया। मैं आधा प्रसन्नम भगवान श्री रामचंद्र जी रहे, उनके जीवन में कुछ दुख आए, समस्याएं आई, सीता माता के जीवन में भी समस्याएं आई, दुख आए। उन्होंने यानी अपने आप को तोड़ा नहीं, टूटी नहीं, अपने आप को ढाल लिया। सीता हरण हो जाने के बाद में कितने दिनों तक लंका में उनका वास रहा, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, उसी दुख में, विपत्ति में अपने आप को ढाल लिया, और तब जाकर के आज उनका नाम अमर है। इसी प्रकार से आप भगत जन भी अगर अपने आप को ढाल लें, ज्यादा आवश्यकता के चक्कर न करके अपने आप को ढाल लीजिए, आपका जीवन सहज हो जाएगा। जबकि मेरे द्वारा भैया से कहा जाता है, जो कुछ होना है वो तो होगा करेगा, जो कुछ भी, अच्छा हुआ, जो बुरा हो, जो भी होगा,
अरे बीच में जो कुछ करना है तो कर लीजिए, जो कुछ भी करना है उसको कर लीजिए, गुड़ा करके चक्कर में नहीं पड़िए। सही है, मैं उसी बीच में हो जाता, और जब कहीं ब्रेक लग गया किंतु परंतु लेकिन शायद लग गया, वह कार्य और वह गतिविधि उसी पर रुक गई। तो मेरे कहने का अभिप्राय था, यदि आपका जीवन उलझा है, उसको सुलझाना चाहते हैं, तो जिस कलाकारी से कोई मूर्तिकार पाथर माटी को तराशता है, पत्थर को तराश करके मूर्ति बना देता है, माटी से एक मूर्ति का निर्माण कर देता है, कोई चित्रकार पेंटिंग बना देता है, वो एक कला है। उसी प्रकार से अपने जीवन को एक कलाकार की भांति अपने आप को ढाल लीजिए। आप जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, जिस रूप में है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। किंतु परंतु लेकिन शायद को त्याग दीजिए और अपने जीवन को सुलभ बना लीजिए, वही जीवन है। जिस प्रकार से मेरे मानव शरीर से बहुत कुछ इच्छाएं नहीं थी, बहुत सीमित इच्छा, क्योंकि कोई भी अगर विचार करता अपने क्षमता के अनुसार से विचार करता है और बाकी बढ़ जाए जगदम्बा की मर्जी। मेरा देखा जाता है, मेरे द्वारा इस मानव शरीर से बचपन से जिन जिन इच्छाओं को मेरे मन में जन्म लिया, वो जगदम्बा ने पूर्ण किया। ये वही जगह है जब कहीं बगिया हुआ था, बागीचा था, ये इसी जगह पर मेरा बालक रूप यहाँ पर खेला गया होगा, इसी जगह पर एक ही दाया में कटहल का पेड़ था, झूला पड़ता था। मेरे द्वारा बालक रूप से मुझे कन्याओं में रहना बड़ा अच्छा लगता था, कन्याओं के बीच में झूला झूलना, कन्याओं के साथ गुड्डी गुड्डा खेलना बहुत अच्छा लगता था, बड़ा प्रिय कार्य था। मुझे नहीं पता था, हमारे बाबू गुलशन जी छोटे से ये यानी मिट्टी से कुछ घर घेरा बनाए, मूर्ति बनाते थे, खेलते थे, और उसके बाद में यहाँ पर लोग तमाशा देखते थे, झील का लेकर कितना बना रहे हैं। माता जी देख रही थी, इस स्थान को प्रदान कर दिया, दे दिया, प्रसादी के रूप में दे दिया। जो जो इच्छा बना मेरे मानव से, जो जो भी इच्छा बना, उस समस्त इच्छाओं को जगदम्बा ने पूर्ण कर दिया। अब कुछ नहीं रह गया। कभी वो भी समय था, राशि माता की शादी की सालगिरह पर वस्त्र खरीदने की व्यवस्था नहीं था। किसी दुकान पे जब जाया गया, यानी पैसा नहीं था, वो साड़ी पसंद आ गया था, ये कहा गया कि इसको पैक करके रख दीजिए, उसके बेचिएगा नहीं, 10-5 रुपया कर करके, और ज्यादा महंगा हमको लगा 100-125 रहा होगा, 10-5 करके उसको दिया गया था, रख करके एक आध महीने में उसको पैसा दे करके तब तक लाया गया था। हमको लगा था माता जी सुन रही थी, कहीं जगदम्बा सुन रही थी। आज जगदम्बा की कृपा है, लाल पीला हरिया करिए नीरा राशि माता आप श्रृंगार पटार करती है, ये जगदम्बा की इच्छा मर्जी है। छोटी छोटी इस तरीके से तमाम ऐसी बातें हैं जो जगदम्बा ने, जो भी इच्छा हुआ उसको जगदम्बा ने पूर्ण किया। सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, मेरी कोई इच्छा नहीं रह गया, यानी मानव रूप से मेरी कोई इच्छा नहीं रह गया। किंतु अब मेरी इच्छाओं ने रूप बदल दिया। पहले मनई रूप में बालक रूप में कुछ इच्छा होता था, अपने परिवार के लिए, निजी सुख के लिए, निजी लौकिक भौतिक व्यवस्था के लिए, अब सबके लिए इच्छा बनता है। मेरा व्यक्तिगत प्रश्न कुछ रह ही नहीं गया, सबके लिए कामना होता है, सबके लिए इच्छा बनता है। आप सुखी रहें, खुश रहें, हंसते हुए आपको देखें, मेरी यही इच्छा बनता है। अब जो भी मेरी इच्छाएं हैं सर्व समाज के लिए, यानी सर्व समाज के लिए इच्छा, जो मेरे और भैया जी के मानव शरीर से इच्छा की पूर्ति होना था। एक बार मेरे भैया से पूछा, क्या भैया आपके मन में ढेर प्रश्न तर्क वितर्क रहता था, अब आपको कैसा लगता है? भैया जी ने कहा, अब मेरे मन में प्रश्न नहीं रह गया, अब प्रश्न नहीं रह गया, सारे प्रश्न यानी उत्तर में बदल गए। भैया तो सब यही कहा, यह प्रश्न नहीं रह गया, अब प्रश्न उत्तर में बदल गया, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा। सही है। उसी प्रकार से मेरा इस मानव जीवन से, बालक रूप से, मानव रूप से कोई प्रश्न नहीं रह गया। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी मां ने, झोली छोटी पड़ गई। किंतु अब धर्म
कर्म में अध्यात्म में आने के बाद में तमाम इच्छाएं बढ़ गई, जो आप सभी माध्यम है, यानी जो मेरे मन बुद्धि से परे, यानी जो मेरे मन बुद्धि के माध्यम से भैया जी के मन बुद्धि से था, वो तो पूर्ण हो गया जहां तक अपने भरसक श्रम करके या किसी रूप से। किंतु अब जो इच्छाएं हैं उसमें आप भक्तों की आवश्यकता है। इस कारण बाधा आ रहा है। हमको भैया जी को जब पैदल यात्रा जाना था, किसी को देखने पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, जब इच्छा क्या निकल जाए, कहीं भगत किया जाना, कहीं चीज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर भक्ति किए जाना रहता तो 1 घंटा वो भाई नून आए तैयार होते हैं, कैसी बात वैसी बात, 4 दिन हमारे साथ जाते हैं, 2-4 लोग रहते, कहीं जहाँ भगत के आगमन होता है 2-4 लोग जाते हैं, तब ऊन आए कपड़ा पहने था तो इसी बाह्य तरीके से ढंग का। अब वह चीज हमको भैया जी जाना रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तुरंत वस्त्र धारण वो तो चला जाएगा। उसी प्रकार से अब जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में आप सभी भगतजन माध्यम हैं, और जिस कारण वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। यानी अब वो जो इच्छा है, जो मेरी माता रूप से या गुरु रूप से, अब जो मेरी इच्छा है, उन इच्छाओं में आप सबके सहयोग की आवश्यकता, पैसा का नहीं, आपके श्रम और अच्छे सोच की आवश्यकता है। इसलिए विघ्न बाधा हो रहा, इसलिए आज मेरा मन निराश हो गया एकदम। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न था दिन भर, लेकिन मन निराश हो गया। अभी हाल ही कन्याकुमारी माता रामेश्वरम ये सब भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके आया गया, बड़ा योजना बनाया गया। हम लोग कन्याकुमारी माता दरबार में गए तो वह भंडारा चल रहा था। ये वक्त भंडारा अब की बार ट्रेन से व्यवस्था था, वो भंडारे बनने वाले कोई चांस नहीं था। ये वक्त पता किया कि मेरा भंडारा चल रहा है, मेरे भंडारे का प्रसाद शुरू हो गया, सब लोग बैठे हैं। ये बस हमको लगा 1 राउंड खा चुके होंगे, हमको लगा 1 राउंड ग्रहण कर चुके होंगे, या मतलब ये आधा लोग बैठे, बस उतना पत्थर चलाना बंद हो गया। और लोग बैठे धीरे धीरे कर जाने लगे। रीता माता कहीं आ रही है, सब लोग खा के जा रहे हैं का, ये लोग यानी कम से कम जितने लोग ये आया कि जितने लोग बैठे थे उनको कम से कम खिला देना चाहिए था। इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा दरबार है, और कुछ अच्छा कुछ ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब जो व्यवस्था में किया जा सके। वो न सोच, क्योंकि अगर अपने दरबार में रहता, अगर भगत ऐसे कहते तो कितना पिटा गए होता है। अगर थाली पर बैठले पर ग्रहण न कर कुछ अन्न न मिला लो, कितना ने पिटा के खतरा गए होता है। वो तिरस्कार अपमान लगा कन्याकुमारी माता में। बहुत मुझे कन्याकुमारी माता बहुत गुस्सा आया कि कम से इतना बड़ा दरबार, इतना बड़ा नाम है, यानी कुछ उसे खिचड़िया बन जाता, तालिया बन जाता, जितने लोग बैठे थे कम से कम तब वो ठीक रहता। फिर बाद में जब पहुंचा गया यानी रामेश्वरम में, वहां भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया, बड़ा अच्छा अरे वो अपना मीनाक्षी माता दरबार में तीवल की आर्य अपना भंडारो खिला रही, कम से हमारा मन ठंडा हो जा। कन्याकुमारी माता बड़ा गुस्सा लगा था, बड़ा हमको अपमान लगा था, बड़ा खुदा अपमान लगा था। जब सब लोग बैठ गए और जो जानते थे उनके चले गए और बाकी तैयार कर रहे हैं, और जब लेके आए उतना में से घूम गया। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा सब खा लिए, अपने जितने भी तो एक पत्थर थोड़ा सब खा लिए एक तरीके से। और जब रामेश्वरम में और जगह ग्रहण किया गया तो ग्रहण किया गया, हम कह रहे वो अपना बदला मतलब ये ना क्यों खा लेते क्यों खा लें, नहीं तो कुछ सराफत चाहिए, ऐसा का मतलब कहा गया ऐसा का। अब वहां देखा गया भक्तों को बैठने का व्यवस्था मतलब चर्चा भी किया गया होगा, सबसे कहा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब भगत आते हैं, अब नीचे बैठने सबसे ज्यादा दिक्कत है, कैसे माता मैंने बैठे हम, डॉक्टर लोग कितने लोग मना करते हैं झुकने के लिए, नीचे बैठने के लिए असुविधा होता है। तो हमारा ध्यान बना कि अपने दरबार में परिवर्तन आ जाए। जब जैसे एक ही बात जैसे बीत गया, अगली बार धीरे धीरे व्यवस्था बैठा जा कि ताली भगत बैठ कर एक तरफ से चलाने वाला होता है, देखा बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक तरफ से बेच और बैठेंगे और मतलब प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा, चलाने वाले को भी सुविधा रहेगा और खाने वाले को सुविधा रहेगा, बड़ा अच्छा लगा ये परिवर्तन। मेरे इतना सोच के आया गया, इसी प्रकार से हमारे देखा गया, इसी पर हमारे दरबार में भगत कार्यकर्ता रहते, ऐसे सेवा करते, बहुत से पानी पिलाते, किसी ग्रहण कराते, प्लेट धो देते, कहीं जाने पे इतना सारा बात आता है। और जब यहाँ भगत आते हैं देख कर मन दुखित हो जाता है। ये इतने लोग में, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, इतने लोग में श्रद्धा से गिलास पानी नहीं पिला रहे हो, श्रद्धा बहुत से प्लेट नहीं धुल पा रहे हो, श्रद्धा से यानी हम कुछ अच्छा से बना नहीं पा रहे हैं। यानी पहले बिना मिर्चा मसाला तेल मसाला क्या कम्बम रहता, बहुत बढ़िया व्यवस्था बनता था ये बगाड़ थे। अब इतना पहले में यानी व्यवस्थित से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, ये तरीके से मन दुखित हो जाता है। व्यवस्थापक
कितना जने व्यवस्था को आटे सबकी की ब्याह शादी होता सब अपने व्यवस्था करते हैं सब क्या मैंने अवधि किया कि एक बार आगे कोई कार्यक्रम आगे खूब बढ़िया से उतना जगह खूब बढ़िया से रखा मेज पर गिलास पानी भी रखा है फिर उसके बाद हर व्यवस्था ठीक है यहाँ के लिए मर गए खत्म हो गया देखो मन दुखित हो जाता है। इस तरीके की इच्छाएं यानी जो मेरा धर्म काज के लेकर के है जो इच्छा वो नहीं पूरा हो पा रहा। आप भगत जन यानी इसमें बाधा आ रहे हैं कहीं कहीं आप नजरअंदाज कर रहे हैं यहाँ की आवश्यकताओं को व्यवस्थाओं को या आप सोच नहीं पा रहे हैं इस तरीके से मन बड़ा दुखित होता है। कहने से कोई फायदा नहीं 20-25 साल हो गया वो भंडारा बनते एक एक चीज अब के पर बैठले से ना देखिए हमारे पर बैठा गया है एक एक बांस बल्ली जो गड़ा समझ रखा रख कर खड़ा होकर के तब तक गड़वाया गया एक एक जो व्यवस्था और जो चीज नहीं खड़ा हुआ वो बिगड़ गया वो उल्टा पलटी हो गया। तो कहने का मतलब अब जो मेरी इच्छाएं हैं वह आप सभी भक्तों के माध्यम से है। अगर आप सभी भक्तजन मिल जाएं एकजुट हो जाएं आप भक्तजन आदेश को मान लें एक दिन दरबार के नाम पर या माता जी के नाम पर अगर अपना समय दे अपना सोच दे परिवर्तन जरूर हो सकता है बदलाव हो सकता है मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इससे तो मेरा मन निराश हो गया चाहे दरबार का हुआ अच्छा भक्तों का हुआ यानी न दरबार में सुधार हो सकता है न भक्तों में सुधार हो सकता है। मेरा मन बुद्धि तो मेरा मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब कईयों हमारा मन किस चाहे जैसे कहा कि बतिया है बढ़िया है बतिया है जो मान लिया अगर कल्याण देना है मतलब ठोकर खा रहा ऐसा का टाइप से तो बतिया है और देखा जाता है भक्तों का लैंग्वेज भक्तों की बढ़ती ए रख दीजिए एक काम बैठे कैसे चल जाइए वो चल ये कौन लैंग्वेज है रे ये कौन भाषा इतना कहाँ लाख लोग आगे बाटा कितना मन पे वो तिरुपति में बात जो कहवा नहीं करा था जो अपने आप सत्ता बदल जहाँ भीड़ बढ़वा इतना व्याकुलता कौन कोई गति ऐसे कहाँ कर दीजिए ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए इतना कहाँ हुआ इतना कपारे पर पानी गिरा था गर्म पानी कपार गर्म दिमाग गर्म हो गई ऐसा का टाइम ये सबसे बड़ी कोई भी हर किसी को जब कोई माता बहन गलती करे यहाँ बैठ गए हट जाइए यहाँ पर रख दिया ऐसे करिए और बार बार कहा गया भाव से अरे माता जी नहीं रहने दीजिए माता जी बहन जी होने लगे ये प्रकार से डॉक्टर बोलो हमारा कार्य है आपका कार्य नहीं है। जितने भी लोग जितने भी कार्य करता है जब कोई गलती करता और मन अच्छा नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है ये की मतलब पता आई एक भक्त एक भगत इज्जत नहीं करता आप भी भगत अगला भी भगत आप भी पहली बार आए थे अगला आज भी पहली बार आया दो चार दस दिन आएगा सुधर जाएगा कुछ जानकारी हो जाएगा लेकिन आप नहीं समझ पा रहे ये आप सबसे बड़ी गलती है। कहा जाता है 10 आदेश में आदेश दिया गया कि तू कहाँ भटकता है मैं तो तेरे मन के सिंहासन पर विराजमान हूँ तू मेरे आदेश का पालन कर यानी ऐसे 10 आदेश दिया गया भक्तों से भाव से प्रसन्न होती है इस तरीके से तो सचमुच वह भाव ही तो है जो आपके अंदर नहीं आ रहा है नहीं जग पा रहा है आप बदलाव नहीं ला पा रहे परिवर्तन नहीं ला पा रहे कुछ अच्छा कीजिए कुछ अच्छा हो बहुत झेला गया बहुत संघर्ष किया गया जीवन से संघर्ष किया गया इतना संघर्ष किया गया तब आप इतना भंडारा का व्यवस्था संपन्न हुआ कैसे कैसे क्या चाहिए मतलब कितना यत्न किया जाता है अगर तनिक आप अपने आप को सोचिए सचमुच में आप दरबार में आए आपका जाना भी सार्थक हो जाएगा और दरबार में बदलाव परिवर्तन आएगा लेकिन आप सोचना नहीं चाहते समझना नहीं चाहते आप कुछ अच्छा नहीं करना चाहते बदलाव नहीं लाना चाहते जो परंपरा का ढंग से चलता चला आ रहा है उसमें भी आप नहीं चला पाते सुधार हो जाए परिवर्तन आ जाए नटले बोलने की चेले तो मतलब आप सुधार हो जाए सबके अंदर आप बदलाव आ जाए परिवर्तन आ जाए सीखले कठिन आए आप कुछ समझने के लिए कुछ सीख के जाइए कुछ ले के जाइए कुछ गठिया के लिए जाइए कुछ दो चार बात बता के दो चार बात यानी बटोर के लिए जाइए ये तरीके से कुछ सीख के जाइए अब की माता जी ने क्या सिखाया अभी हम क्या करें कैसे परिवर्तन करें बच्चों को कैसे पढ़ाएं अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएं अपने खान पान रहन सहन में कैसे सुधार करें अगर हमारे ऊपर भी कठिनाई माता जी ने बताया था कि मतलब जीवन एक कला हम कैसे सीखे तब सुधार होगा अपने आप को सुधारते जाइए तब इस तरीके से सुधार होगा परिवर्तन होगा। तो कहने का तात्पर्य है नहीं आप भगत दरबार में कुछ सीखिए कुछ समझिए आप भगत जिसके माध्यम से आप देखा अभी रंगमंच के माध्यम से अभिनय हुआ दो भाव है कहीं भी रामलीला रासलीला होता है तो कगजवक मुकुट होता है भले कगजवक है लेकिन मुकुट है उसका भाव है वस्त्र सोने चांदी का नहीं होगा लेकिन वो मुकुटवा शब्दवा से उसका भाव है जो पहन लिया
कोई माता बन गया, कोई राजा बन गया, कोई रानी बन गया, उसके पात्र से मतलब है, उसके नाम से मतलब है, उसके हृदय से मतलब है नहीं है। वो पल भर के लिए कोई राजा बन गया, पल भर के कोई रानी बन गया, वह भाव है, लेकिन वही भाव है। उसी प्रकार से आप यहाँ भगत बन जाए दिया के कहो। अब जिस प्रकार से एक छोटा सा कथा आप भक्तों को सुन के राजा, इसके ऊपर एक छोटा सा सती लीला मंचन कि जब चढ़ी सिंह पे चढ़ के एक भजन लगाया जाए जिसके माध्यम से आप भक्तजन आनंदित भावभोर हो। हमारी नन्ही परिषद की दर्शना माहेश्वरी जी, सत्य श्री खुशी माहेश्वरी जी के माध्यम से ये भाव भरा नित्य आप दर्शन करें, मन से मन में अंतर आत्मा से आराधना में भी प्रार्थना करें, ताकि जिसके माध्यम से जगदम्बा ब्याह हो, बाल हो और आपका कल्याण ब्याह हो। तो जब चढ़ी सिंह पे चढ़ के किस प्रकार से माता जी जगदम्बा सिंह पे सवार होकर के और विचरण करती हैं, आप देखें थाली हटा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जिस प्रकार से आज भंडारे का दिन
जगराता आप इस दरबार में उपस्थित होकर के समय दें, जिसके माध्यम से जगदम्बा दयाल हो। अब किस प्रकार से माता काली का रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती हैं, दशश्री काली माता का जो भजन रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, जिसके माध्यम से आप भगत के अंदर भाव भरे, जगदम्बा दयाल हो, कृपाल हो। इसके बाद आपकी कथा श्रवण कराया जाएगा और आप भक्तजन कथा के भाव से भाईभोर होंगे। अभी आपको महारानी और राजकुमार की कथा श्रवण कराया जाएगा। कैसे बुलाएं? एक मिनट ऐसे बुला दे।
बोले श्री दरबार की। बड़ा सुंदर जी, हमारी नन्ही परिषद की दर्शना मास्टरी जी, आप कौन सा भजन जाएगा? कौन सा जब बता दीजिए। जय